हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपकी लाइफ एंजॉय में होगी और आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से बेहतरीन बेहतर से जी रहे होंगे। आई होप मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरी कंप्लीट देखेंगे और इसमें हम आपको आज राजस्थान के परिचय के बारे में बताएंगे। जो इसमें अलग जानकारियाँ मैप के माध्यम से आपको प्रोवाइड होगी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं राजस्थान का सामान्य परिचय। इंडिया का यह स्टेट राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है। यह 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, उसी दिन से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बना। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये एक ही स्टेट था और 1 नवंबर 2000 को इसे अलग कर दिया गया। तो उसी तरीके से राजस्थान स्टेट सबसे बड़ा बन गया। मध्य प्रदेश पहले कुछ इस प्रकार दिखाई देता था, जिसको मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर 1 नवंबर 2000 को अलग कर अलग स्टेट बना दिया गया। उसी दिन से ही राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बना। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और जो कि देश का 10.41% है। यह पूरे देश का सिर्फ 10.41% है, जिसमें जनसंख्या 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की तुलना की जाए तो राजस्थान श्रीलंका से 5 गुना, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना और इजराइल से 17 गुना तथा इंग्लैंड से दोगुने से भी बड़ा। जापान तुलना में राजस्थान का कुछ ही छोटा है। आपको इन सभी देश के बारे में मैप के माध्यम से आपको समझाते हैं भी ये कहाँ कहाँ इनकी लोकेशन है और किस एरिया में यह पाए जाते हैं। तो आइए चलते हैं। यह है श्रीलंका से 5 गुना, ये है इसकी लोकेशन, जो राजस्थान से 5 गुना छोटा है और राजस्थान 5 गुना इससे बड़ा है। इसी प्रकार चेकोस्लोवाकिया, यह यूरोप के अंदर हंगरी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, यूक्रेन, रोमानिया व जर्मनी के बीच पाया जाता है, जो इटली के जस्ट ऊपर है। यह राजस्थान से 3 गुना छोटा देश है, जिसका नाम चेकोस्लोवाकिया है। अन्य देश इजराइल देश सऊदी अरब के ऊपर इस जगह पाया जाता है, जो इंडिया से पश्चिम दिशा की तरफ आता है और इससे राजस्थान 17 गुना बड़ा है। जिसकी लोकेशन आप पूर्ण रूप से इसमें देख पा रहे हैं। अब चलते हैं अगले देश पर, जिसका नाम है इंग्लैंड। इंग्लैंड देश
यूरोप के महाद्वीप में पाया जाता है, जो राजस्थान से दुगने से भी दुगना राजस्थान इससे बड़ा है। चौथा देश जापान है, जो राजस्थान से कुछ ही क्षेत्र में छोटा है। छठी शताब्दी के बाद राजस्थानी भूभाग में राजपूत राज्यों का उदय प्रारंभ हुआ। राजपूत राज्यों की प्रधानता के कारण इसे राजपूताना कहा जाने लगा। वैदिक काल में ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मावर्त तथा रामायण में वाल्मीकि ने राजस्थान प्रदेश को मरुकांतर कहा है। ऋषि वाल्मीकि ने राजस्थान को मरुकांतर कहा है। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उपयोग राजस्थानी तत्य विक्रम संवत 682 में उत्कीर्ण वसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख में मिलता है, जिसकी लोकेशन राजस्थान के पश्चिम व दक्षिण क्षेत्र के अंदर एक बसंतगढ़ शिलालेख है, जिसके अंदर राजस्थान का नाम राजस्थानी तत्य मिलता है। उसके बाद मुहनोत नैन्सी की ख्यात व राजपुरक में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन यह शब्द राजपूताना के इस भूभाग के लिए प्रयोग नहीं हुआ है। गुलाम वंश के दरबारी कवि मुहम्मद नैन्सी की ख्यात में राजपुरक राजस्थान का जिक्र मिलता है, लेकिन इसमें राजपूताना के भूभाग का क्षेत्र का कोई उल्लेख नहीं है। सन 1800 ईस्वी में आयरलैंड के निवासी जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के इस भाग के लिए राजपूताना की संज्ञा दी है। इस बात का उल्लेख विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक है, जो मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में आता है। आयरलैंड के निवासी जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपूताना कहा है, जिसका जिक्र विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक मिलिट्री मेमोरीज ऑफ थॉमस में जिक्र इसका मिलता है। कर्नल जेम्स टोड ने इस राज्य को राजस्थान कहा, क्योंकि स्थानीय स्थायित्व व बोलचाल में राजाओं के निवास के प्रांत को राजस्थान कहते थे। 19वीं सदी में कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। इस पुस्तक का दूसरा नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया है। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। आपके लिए प्रश्न पूछ लिया जाए अभी, किस ने राजस्थान शब्द का प्रयोग राजस्थान के लिए किया है? तो कर्नल जेम्स टोड। इन्हें घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है, क्योंकि मेवाड़ के क्षेत्र को इन्होंने घोड़े पर बैठकर उसका भ्रमण किया। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस इंडिया मैप के माध्यम से इस पुस्तक का पहली बार हिंदी अनुवाद राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया। इसे हिंदी में प्राचीन राजस्थान का विश्लेषण कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड 1818 से 1821 के मध्य मेवाड़ उदयपुर प्रांत में पॉलिटिकल एजेंट थे। उन्होंने अपने घोड़े पर बैठकर घूम घूम कर इतिहास लेखन किया, अतः कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। गौरीशंकर ओझा ने अपने प्राचीन राजस्थान का विश्लेषण की बुक में इसका हिंदी अनुवाद किया है। इसमें हमें अनेक जानकारियाँ इससे प्राप्त होती हैं।
30 मार्च 1949 को 4 बड़ी रियासतों जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर व बीकानेर का राज्य में विलय होने के बाद वृहत राजस्थान का गठन हुआ। तभी से 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है 30 मार्च, वह राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से इस प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकार किया गया। प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान को विधिवत रूप से राजस्थान कब स्वीकार किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को राजस्थान स्वीकार किया गया। 30 मार्च 1949 को हमारा वृहत राजस्थान का गठन हुआ था, जिसमें 4 रियासतें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर व बीकानेर थी। उसी दिन ही इसे राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है और विधिवत रूप से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसे स्वीकार कर लिया गया था। राज्य के पहले राज प्रमुख जयपुर के महाराज सवाई मान सिंह व प्रथम प्रधानमंत्री, जिसे मुख्यमंत्री 5वें चरण में बनाया गया, श्री हीरालाल शास्त्री बने। 1952 में हुए आम चुनावों के बाद प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री श्री टीकाराम पालीवाल बने। आज से प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री टीकाराम पालीवाल, व मनोनीत कौन थे, तो श्री हीरालाल शास्त्री थे। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन के बाद राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया, वह राज्यपाल का पद सृजित हुआ। सरदार गुरमुख निहाल सिंह राज्य के पहले राज्यपाल व मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया को बनाया गया। 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या 6,85,48,437 थी, जो कि देश की जनसंख्या का 5.67% थी। राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकृति एवं भौतिक स्वरूप। भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह उत्तरी गोलार्ध आप देख रहे हैं, यह भूमध्य रेखा जिसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध में राजस्थान स्थित है और इंडिया के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। यहीं पर ही उत्तरी गोलार्ध में राजस्थान पाया जाता है, जिसकी स्थिति ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान पूरी गोलार्ध में स्थित है। ग्रीनविच व भूमध्य रेखा दोनों के सापेक्ष राजस्थान व पूरी गोलार्ध में स्थित है। राजस्थान उत्तरी गोलार्ध व पूरी गोलार्ध में स्थित है। आप देख रहे हैं भूमध्य रेखा व ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा जो यह भूमध्य रेखा की उत्तरी गोलार्ध व ग्रीनविच रेखा की पूर्वी गोलार्ध में यह पाया जाता है, जिसकी स्थिति ये मैप में आप देख रहे हैं। राजस्थान राज्य भारत में उत्तरी पश्चिमी भाग में 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, जिसका विस्तार, जिनका दोनों का अंतर 7 डिग्री 9 मिनट है, तथा 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, जिसका विस्तार, जिसका अंतर 8 डिग्री 47 मिनट 47 मिनट के मध्य स्थित है। राजस्थान का अक्षांश अंतराल, जिसका हमने अभी पढ़ा, 7 डिग्री 9 मिनट और उसका देशांतरी अंतराल 8 डिग्री 47 मिनट है। विस्तार उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 826 किलोमीटर व विस्तार उत्तर में कोना गांव गंगानगर से
दक्षिण में बोरकुंड गांव, कुशलगढ़, बांसवाड़ा तक है। पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई 869 किलोमीटर व विस्तार पूर्व में सैलाना गांव, राजाखेड़ा, धौलपुर से पश्चिम में कटरा, फतेहगढ़, सम जैसलमेर तक है। आइए इसको आपको मैप के माध्यम से अच्छी तरह से आपका अध्ययन करवाएं ताकि आप लंबे समय तक इनको याद रख सकें। उत्तरी अक्षांश 30 डिग्री 12 मिनट जो कोना श्री गंगानगर से लगता है और 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश जो बोरकुंड कुशलगढ़ जो जिला बांसवाड़ा के अंदर है और पूर्वी के अंदर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर जो कटरा गांव फतेहगढ़ जो जैसलमेर के अंदर है और पूर्व के अंदर धौलपुर जिले के अंदर सिलाना गांव राजाखेटा जो धौलपुर जिले के अंदर है। इसका पूर्व देशांतर 78 डिग्री 17 मिनट है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे अच्छी तरह से आपको ये याद हो चुका होगा। राज्य की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई में 43 किलोमीटर का अंतर है। पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली रेखाएं नागौर जिले में एक दूसरे को काटती हैं। राजस्थान की पश्चिम से पूर्व की तरफ 869 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है और उत्तर से दक्षिण की तरफ 826 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मध्य में नागौर जिला के अंदर ये एक दूसरे को काटती है। राजस्थान के दक्षिण के अंदर जिले डूंगरपुर व बांसवाड़ा के अंदर कर्क रेखा इसके अंदर गुजरती है जो 23 डिग्री 30 मिनट का इसका उत्तरी अक्षांश है और यह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और एक देश पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। इसकी राजस्थान की कुल परिधि 5,920 किलोमीटर है जिसमें से 1,070 किलोमीटर इस देश के पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है और बाकी आंतरिक देश के राज्यों के साथ यह 4,850 किलोमीटर सीमा बनाती है। राजस्थान भारत देश का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान में कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ तहसील से होकर गुजरती है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि बांसवाड़ा की कौन सी तहसील से यह कर्क रेखा गुजरती है तो कुशलगढ़ जो एक ठिकाना भी रह चुका है। अतः बांसवाड़ा जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती हैं। आपसे ये एक प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान के कौन से ज़िले में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो बांसवाड़ा जिले के अंदर। और जबकि श्री गंगानगर जिला कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है अतः श्री गंगानगर जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ती हैं। आप देख रहे हैं कि कर्क रेखा ये हमारे राजस्थान का मैप है। कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है। बांसवाड़ा पर जिले में सूर्य किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती हैं लेकिन गंगानगर जिले के अंदर यह किरणें तिरछी पड़ती हैं। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय धौलपुर जिले के सिलाना गांव में होता है। राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय जैसलमेर जिले के कटरा गांव में होता है और यहीं पर सबसे बाद में सूर्यास्त भी होता है। आपने देखा कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय धौलपुर के सिलाना गांव में तथा लास्ट सबसे अंतिम में सूर्योदय जैसलमेर के कटरा गांव में होता है और यहीं पर ही सबसे अंतिम में सूर्यास्त भी होता है।
राजस्थान का मानक समय भारत की मानक समय 22 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के अनुरूप ही है। आकृति राजस्थान की किसने बताई, वह किस प्रकार है? राजस्थान की आकृति सबसे पहले विषम कोणीय चतुर्भुज, इसको बताने वाले विद्वान T.H. हेनले ने बताई थी। आज प्रश्न पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम राजस्थान की आकृति विषम कोणीय बताने वाले के विद्वान का नाम क्या है, तो T.H. हेनले ने इसे बताया था। राज्य का सबसे उच्चतम बिंदु गुरु शिखर 1722 मीटर है, जो सिरोही जिले के गुरशिखर पहाड़ी बताया था। और सबसे निम्नतम बिंदु सांबर झील है, जिसका क्षेत्र समुद्र तल से भी नीचा है। आपको अच्छे तरीके से इसको मैप में दिखाते हैं। सबसे उच्चतम बिंदु सिरोही जिले के अंदर 1722 मीटर ऊंची गुरशिखर चोटी है। और सबसे निम्नतम बिंदु जयपुर के अंदर सांबर झील है, जो समुद्र तल से भी नीचे निम्न स्थान है। राज्य का सबसे नज़दीक बंदरगाह कांडला बंदरगाह है, जो गुजरात के अंदर है। राज्य का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध 81 मीटर ऊंचाई पर है, जो प्रतापगढ़ जिले के अंदर बना हुआ है। कांडला बंदरगाह गुजरात में बना हुआ है, जो राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह है, जो राजस्थान के दक्षिण हिस्से में बना हुआ है। राजस्थान का सांस्कृतिक विभाजन मेवाड़, जो राजस्थान के दक्षिण में इसका क्षेत्र आता है, जिसमें जिले हैं उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। दूसरा क्षेत्र है मारवाड़, जिसके जिले हैं जोधपुर, नागौर, पाली, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। तीसरा क्षेत्र है ढूंढाड़, जयपुर, दौसा, टोंक, बाड़मेर का बाग, हड़ौती। चौथा क्षेत्र कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। शेखावाटी क्षेत्र चूरू, सीकर, झुंझुनू। मेवाड़ क्षेत्र अलवर, भरतपुर। वागड़ का क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा है, जिसको आपको मैप के माध्यम से दिखाते हैं ताकि आपको अच्छी लंबे समय तक आपको यह याद रह सके। तो आइए चलते हैं। राजस्थान के अंदर मैप में यह क्षेत्र मेवाड़ क्षेत्र कहलाता है, और यह क्षेत्र ढूंढाड़ क्षेत्र कहलाता है, और इसके ऊपर यह शेखावाटी क्षेत्र कहलाता है, और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी में यह हड़ौती का क्षेत्र कहलाता है, और राजस्थान के दक्षिण में यह वागड़, इसके जस्ट नीचे मेवाड़ के जस्ट नीचे वागड़ क्षेत्र कहलाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी और आप इसका भरपूर आनंद ले रहे होंगे। तो आगे चलते हैं। राजस्थान के अंदर 7 संभाग बने हुए हैं, जिनके नाम जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, भरतपुर संभाग, अजमेर संभाग, कोटा संभाग, बीकानेर संभाग और उदयपुर संभाग है, जिनकी लोकेशन जयपुर संभाग इस क्षेत्र को कहा जाता है, और जोधपुर संभाग इस क्षेत्र को कहा जाता है, और भरतपुर संभाग इस क्षेत्र को कहा जाता है। अजमेर संभाग ये राजस्थान के मध्य क्षेत्र को कहा जाता है, और कोटा संभाग दक्षिण पूर्वी राजस्थान के हिस्से को कहा जाता है। बीकानेर संभाग उत्तर के अंदर से कहा जाता है, और उदयपुर संभाग ज्येष्ठ राजस्थान के दक्षिण में उदयपुर संभाग कहा जाता है या बना हुआ है। यह 7 संभाग राजस्थान के अंदर
बने हुए हैं, जिसके अंदर 33 ज़िले बांट दिए गए हैं। 1 नवंबर 1956 को अजमेर हमारा 26वां ज़िला था और 27वां ज़िला धौलपुर था, जो 15 अप्रैल 1982 को यह 27वां ज़िला बना। और 28वां ज़िला बारा था, जो 10 अप्रैल 1991 को राजस्थान का 28वां ज़िला बना। 29वां ज़िला दौसा, जो 10 अप्रैल 1991 को बना। और 30वां ज़िला राजसमंद, जो 10 अप्रैल 1991 को ही बना। आपको बता दें भाई, यह तीनों ज़िले 10 अप्रैल 1991 को 10 अप्रैल 1991 को राजस्थान में बनाए गए। और 31वां ज़िला हनुमानगढ़, जो 12 जुलाई 1994 को अस्तित्व में आया। 32वां ज़िला करौली, जो 19 जुलाई 1997 को राजस्थान का 32वां ज़िला बना। और 33वां प्रतापगढ़ ज़िला बना, जो 26 जनवरी 2008 में वसुंधरा राज्य की सरकार में बनाया गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये संभाग याद हो गए होंगे। इन्हीं 7 संभागों के अंदर 33 ज़िले यह बनाए गए थे, जिनके नाम आपको दिखाते हैं मैप के माध्यम से। राजस्थान के 33 ज़िलों के नाम की सूची। इसके अंदर 33 ज़िले आते हैं, जिनके नाम अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारा, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू और दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, मानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, श्रीगंगानगर, टोंक या उदयपुर। ये 33 ज़िले राजस्थान में 26 जनवरी 2008 को कंप्लीट हुए या अस्तित्व में आए। हमारा राजस्थान देश के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जिनके नाम हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। एक देश है पाकिस्तान, जो पश्चिम के अंदर सीमा बनाता है। पंजाब के साथ यह 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और हरियाणा 1262 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और गुजरात 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है। इसी के साथ पाकिस्तान 1070 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और उसका आंतरिक परिधि इसकी 4850 किलोमीटर 5 राज्यों के साथ यह सीमा बनाता है, जिसको हमने मैप के माध्यम से पहले इसका अध्ययन किया। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो इसी के साथ दोस्तों, आप इसे कमेंट करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। आप इसी प्रकार मेरी नए नए वीडियोज़ के माध्यम से अपनी स्टडी को पूरी लगन से करें।
उसी आशा के साथ मैं फिर नई नई वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशन जान के प्रोवाइड कराता रहूँगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। याद रहे, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। गुड बाय दोस्तों। हमारा चैनल कैप्टन गुरी स्टडी इंडिया सब्सक्राइब